एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचल ने एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन निकालना। रचल ने एक मॉडल बनाया है जिसमें क्या है, बेलन के दोनों तरफ शंकु जुड़े हैं और इस मॉडल का व्यास दे दिया आपको 3 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई दे दी आपको 2 सेंटीमीटर, इधर भी शंकु तो इसकी ऊंचाई भी 2 हो जाएगी, इसकी ऊंचाई भी 2 हो जाएगी और पूरे मॉडल की ऊंचाई आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो ऊपर से 2 गया, नीचे से भी 2 गया, तो 12 में से 2 चला जाएगा तो पीछे बचेगा बेलन की हाइट, जो बेलन की हाइट हो जाएगी अपनी 8 सेंटीमीटर। तो ऐसे अपन निकालते हैं शंकु की ऊंचाई। आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, फिर शंकु का व्यास, शंकु का व्यास भी दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2 बराबर 1.5 सेंटीमीटर। आप 3/2 लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। शंकु की ऊंचाई ये होगी। अब आपको निकालना है बेलन की त्रिज्या। जो शंकु की त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या होगी, तो बेलन की भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर। अब बेलन की हाइट निकालनी है हमको। बेलन की हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेलन की हाइट निकालने के लिए ऊपर से शंकु की हाइट और नीचे से भी शंकु की हाइट लेस कर देनी है। तो ऊपर अगर टोटल अपने मॉडल की हाइट 12 है तो 12 में से ऊपर से भी 2 चला जाएगा, नीचे से भी 2 चला जाएगा, तो 12 में से 2 और 2 4 चले जाएंगे तो हो जाएंगे अपने 8। तो बेलन की हाइट हो जाएगी अपनी 12 - 2 - 2, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब अपन हवा का आयतन निकालते हैं। हवा का आयतन, हवा का आयतन निकालते समय अपन को ध्यान रखना है कि इस डायग्राम में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है, तो इन सब का आयतन लेंगे अपन। तो सबसे पहले 2 शंकु है, 2 शंकुओं का आयतन प्लस एक बेलन है, तो एक बेलन का आयतन भी जुड़ जाएगा, एक बेलन का आयतन। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। 2 शंकु, एक 2 का 2, एक शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब अपन इसकी त्रिज्या को, शंकु की त्रिज्या को, और शंकु की त्रिज्या और इसकी त्रिज्या दोनों सेम है, बस दोनों की हाइट अलग अलग है। तो शंकु की ऊंचाई को उसको h1 मान लेते हैं और बेलन की हाइट को अपन मान लेते हैं h2। तो ये हो गया, इसको ऊंचाई को मान ले, शंकु की ऊंचाई को h1, तो बेलन की हाइट हो जाएगी h2। तो ये इसका बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h2, 2/3 का 2/3 पाई r स्क्वायर h1 प्लस पाई r स्क्वायर h2। अब पाई r स्क्वायर इसमें भी है, पाई r स्क्वायर इसमें भी है, तो पाई r स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, पाई r स्क्वायर आ गया कॉमन। इधर बचा 2/3 h1 और इधर बचा अपना h2। अब इसको सॉल्व करेंगे, पाई r स्क्वायर का r स्क्वायर, 2/3 का 2/3, h की वैल्यू कितनी है अपनी 3/h1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी 2 है, यहाँ पे लिखेंगे 2। और h2 की वैल्यू कितनी है अपनी, h2 की वैल्यू है 8, ये अपन 8 कर देंगे, ठीक है। पाई का पाई, r की जगह पे अपन कितना लिख देंगे, r का मान कितना दे रखा है 3/2, यहाँ अपन रख देंगे 3/2 का स्क्वायर, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4/3 प्लस 8, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, पाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो अपने पास आ जाएगा एलसीएम 3 में 3 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 4। 3 में 1 का भाग देंगे 3 को 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 24। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं,
पाई का पाई 9/4 का 9/4। अभी 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28 और बट्टे में कितना अपना 3। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू 9/4 इंटू 28/3। 7 चौक 28 होता है, 28 28 कट गया। 3 की टेबल से एक बार, 3 की टेबल से 3 बार। अब 22 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 66। अब अपनी इकाई सेंटीमीटर में दे देती है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर।